झीलमपुर नाम के एक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में ही रानी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी जो उस पर काफी जुल्म करती थी। हे भगवान, घर कितना गंदा पड़ा है। लगता है उस कामचोर ने अभी तक घर की सफाई नहीं की। रानी, रानी। रानी दौड़ते दौड़ते कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ माँ? अरे कामचोर, बस खाने की ही है कि कुछ काम भी आता है तुझे? माँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने क्या किया है? ओफो, मतलब मैडम जी को अब ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है? माँ, मुझे सच में नहीं पता। अरे अंधी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि घर कितना गंदा पड़ा है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए अभी तक घर की सफाई नहीं हुई है। अच्छा, ज्यादा झूठ मत बोल। चुपचाप से घर की सफाई कर, वरना आज तुझे खाना नहीं दूंगी। औरत रानी को डांट ही रही होती है। तभी पूजा और रमन वहाँ पर आ जाते हैं। सही किया माँ, ये दिन प्रतिदिन आलसी होती जा रही थी। माँ, आपने रानी को क्यों डांटा? ये कामचोर तेरी सगी बहन नहीं है जो तू इसकी तरफदारी कर रहा है। चल पूजा। पूरे 3 साल बीत जाते हैं। पूजा और रानी शादी के लायक हो जाती है। तेरी शादी किसी बड़े घर में करूंगी ताकि तुझे कोई तकलीफ ना हो। क्या सच में? हाँ मेरी बच्ची, और मैंने तेरे लिए एक रिश्ता भी देख लिया है। अच्छा माँ, क्या तू उस कामचोर की भी शादी करवाएगी? करना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, कल के लोग यही कहेंगे कि सगी बेटी की शादी तो बड़ी धूमधाम से कर दी, लेकिन सौतेली बेटी की शादी नहीं की। हाँ माँ, ये तो सच कहा तूने, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उसकी शादी एक गरीब घर में करूंगी। मेरा काफी पैसा बच जाएगा। सही कहा माँ। ठीक 3 महीने बाद पूजा की शादी हो जाती है। औरत पूजा की शादी एक अमीर घर में करती है। ठीक 2 महीने बाद रानी की भी शादी हो जाती है। रानी की शादी एक गरीब घर में होती है। माँ, तू सच कह रही थी, ये लोग तो वाकई बहुत बड़े आदमी हैं। तुझे पता है, आज ही मेरे पति ने मुझे एक पर्सनल कार गिफ्ट की है। और क्या, एक ही तो बेटी है मेरी, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ माँ, तूने उस कामचोर से बात की क्या? क्या करना है उससे बात करके, मरने दे उसे। सही। और भैया ठीक है? हाँ हाँ, वो ठीक है। अच्छा माँ, मैं रखती हूँ, मुझे किटी पार्टी में जाना है। ठीक है बेटा, खुश रहे। ठीक 7 महीने बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है। रक्षाबंधन वाले दिन पूजा अपनी कार से घर आती है। अरे वाह, कितनी महंगी कार लग रही है। हेलो मॉम, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ओह हाँ, वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक में फंस गई थी। रमन भाई कहाँ है? मैं उनके लिए डायमंड वाली राखी लाई हूँ। रमन तुम दोनों के लिए गिफ्ट लेने गया है। दोनों? मतलब रमन भाई उस गरीब रानी से राखी बंधवाएंगे? हाँ, तू तो जानती है ना रमन को, वो रानी को भी अपनी सगी बहन मानता है। दोनों आपस में बात कर रही होती है कि इतने में रानी रिक्शे से उतरती है। लो, आ गई आपकी गरीब और सौतेली बेटी। हाँ। प्रणाम माँ जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। दीदी कैसी हो आप? अपनी औकात में रहे, ज्यादा ना मुंह लगने की जरूरत नहीं है। गरीब है, गरीब बनकर ही रहे। हाँ। तुम दोनों यही लड़ते रहोगे कि अंदर भी चलोगे? तीनों लोग अंदर चले जाते हैं और बैठकर आपस में एक दूसरे को अपनी अपनी राखी दिखाने लगते हैं। माँ, ये देखो, डायमंड वाली राखी पूरे 3 करोड़ रुपए की है। अरे वाह, कितनी महंगी राखी लाई है तू। इसका मतलब तू अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती है। चल, अब तू दिखा अपनी राखी। दिखा ना, क्या है?
ओह, एक 10 रुपए का धागा खरीद लिया है। दीदी, रक्षाबंधन कोई पैसों का त्योहार नहीं है। राखी तो राखी है ना, चाहे 3 करोड़ की हो या 10 रुपए की हो। शादी के बाद तेरे पर निकल आए हैं। मेरी बेटी से तू ऐसे बात करेगी? हाँ? सब बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में रमन आ जाता है। अरे वाह, मेरी दोनों बहनें मुझे राखी बांधने आई हैं। ओह, भैया आ गए। हाँ भाई, और मैंने तेरे लिए डायमंड वाली राखी लाई हूँ। अच्छा, लेकिन इतनी महंगी राखी लाने की क्या जरूरत थी पूजा? क्योंकि तुम मेरे प्यारे भाई हो। अच्छा, और छोटी तू क्या लाई है मेरे लिए? एक 10 रुपए वाला धागा और 20 रुपए वाली मिठाई। एक गरीब और ला भी क्या सकती है। पूजा तो रक्षाबंधन के त्योहार को एक बिजनेस बना रही है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। क्या हुआ भैया, मेरी राखी आपको पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं छोटी, ऐसी बात नहीं है। मुझे थोड़ा टेंशन है। क्या हुआ भाई, मुझे बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं दे दूंगी। क्या हुआ भैया आपको? अरे तू क्यों पूछ रही है? तेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो 2-3 दिनों से मुझे थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी, इसलिए आज सुबह सुबह मैं डॉक्टर के पास गया था। क्या बोला डॉक्टर ने? उन्होंने कहा कि मुझे एक भयंकर बीमारी हो गई है और अगर मुझे जल्द ही 5 बोतल खून ना चढ़ाया गया तो मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। तो भाई, कितने पैसे चाहिए मुझे बता। इस रानी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मुझे ही अपने भाई की जान बचानी पड़ेगी ना। डॉक्टर ने कहा है जो तुम्हें 5 बोतल खून देगा उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए कोई भी मुझे खून नहीं देना चाहता। अब तुम दोनों ही मेरी जान बचा सकती हो। भाई, मैं तुझे खून नहीं दे सकती। सॉरी, कल के मुझे कुछ हो गया तो? ना बाबा ना, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। आई एम सो सॉरी। भैया, आप मेरा खून ले लीजिए। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। चलिए डॉक्टर के पास। देख लो रानी, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है भैया, मैं तैयार हूँ। चलो जल्दी डॉक्टर के पास। देखा पूजा, बस तुझ में और रानी में यही फर्क है। ये रक्षाबंधन का मतलब जानती है, लेकिन तू नहीं जानती। ये आप क्या कह रहे हो भाई? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था। क्या? अरे बेवकूफ, भाई बहन के प्यार को तू डायमंड वाली राखी से तौलने चली थी। रानी के पास भले ही 10 रुपए वाली राखी थी, लेकिन वो तेरी राखी से महंगी थी। उससे अपनी जान की चिंता नहीं है, बल्कि उससे मेरी चिंता है। यही तो भाई बहन का प्यार है और यही असली रक्षाबंधन होता है। रमन की बातें सुनकर पूजा को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो भैया, मैं रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को पैसों से तौलने चली थी। मुझे माफ कर दो। अरे पगली, इस धागे का मतलब रक्षा होता है। भाई अपने बहन को ये वादा करता है कि वो जीवन भर उसकी रक्षा करेगा और बहन भी अपने भाई से यही वादा करती है। यही तो रक्षाबंधन है। मुझे माफ कर दो रानी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं दीदी, आओ मिलकर भैया को राखी बांधते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अब मैं डायमंड वाली राखी नहीं बांधूंगी। अब मैं भैया को प्रेम का धागा बांधूंगी। अरे, तब तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। सब आपस में मिलकर हंसने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, त्योहार व्यापार करने के लिए नहीं होते बल्कि यादें बनाने के लिए होते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे
पहले आप तक पहुंच सके।